क्या ये स्वरूप सत्य है, शरीर जो है वो सत्य है? अच्छा, ये भी सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है? इसलिए सत्य नहीं है कि वे संसार में उन्होंने अवतार लिया है या जन्मे हैं, फिर उनकी मृत्यु हुई है। राम की का अंतिम समय जब आया तब वो सरयू में खड़े होकर के अपने शरीर को त्याग दिया। लक्ष्मण जी जो है सरयू के किनारे बैठ करके शरीर त्याग देते, और भगवान कृष्ण जो है महाभारत के बाद हट जा, महाभारत के बाद सुदामा जी के मिलने के बाद अंत समय में समुद्र के किनारे प्रवास क्षेत्र था, वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए, वहां एक जरा नाम के बहेलिये ने तीर मार दिया। वो अपने शरीर को छोड़ करके उनकी जो रूह आत्मा, चैतन्य रूह आत्मा थी, वो दिव्य विमान में बैठ करके गोलोक धाम में चली जाती। तो प्रेमी भक्तों, संसार में जो भी हम देख रहे हैं कोई चीज सत्य नहीं। अगर संसार में सत्य कोई है तो केवल परमात्मा है। परमात्मा सत्य है और कोई सत्य नहीं है। परमात्मा क्यों सत्य है? कि परमात्मा इसलिए सत्य है कि परमात्मा जन्म नहीं लेता है, परमात्मा की मृत्यु नहीं होती है, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। उस परमात्मा का भगवान राम, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवता जो है उनका ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, क्योंकि जो परमात्मा का नाम है वो उनकी माता ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता अध्यात्म उन्हें बताया है। ये अनुराग सागर में लिखा है। उन्होंने कौन सा नाम बताया? ये भी बताया। ध्यान कौन सा करने को बताया? जब एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपनी मां के गर्भ में थे तो उनके पिता निरंजन भगवान ने ये कहा कि अभी तो मैं साकार में था, अब मैं निराकार रूप धारण करने वाला हूं, हमारे लड़कों को मेरे बारे में मत बताना, मेरे पुत्रों को मेरे बारे में मत बताना। ये उनके माता ने कहा, वो उनके पिता ने निरंजन भगवान ने कहा। ये अनुराग सागर में इसके बारे में लिखा है। फिर तीनों बालक जो है जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जब कुछ चलने फिरने लगते, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो पूछते हैं माँ को कि माँ हमारे पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने बेटा पिताजी का क्या करो? उन्होंने कहा नहीं, मैं पिताजी को देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूं। उनकी मां ने कहा मैं ही तुम्हारा पिता हूं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने कहा नहीं मां, पिता तो ऐसे नहीं होते, आप तो माता हैं। तो उन्होंने कहा मैं माता भी हूं और पिता भी हूं, और बाद में ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी भी हूं। जब कोई माँ अगर पुत्र से पत्नी के लिए कहे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो बच्चों को खराब लगेगा, तो बच्चों को खराब। उन्होंने कहा नहीं मां ऐसे नहीं। फिर बच्चे ज्यादा पीछे पड़ गए तो उन्होंने कहा जाओ अपने पिता को ढूंढो जाकर के। तो ब्रह्मा जी गए ढूंढने के लिए, बहुत दूर चले गए, ढूंढते ढूंढते उन्हें पिताजी नहीं मिले।
तो वो एक जगह बैठ करके ध्यान करने लगे, ध्यानस्थ हो गए। और भगवान विष्णु जो है गए ढूंढने, तो ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुंचे जहां शेषनाग जी। तो शेषनाग ने जो ही उन्हें देखा तो उन्होंने फुसकार मारा, और फुसकार मार के वे बेहोश हो गए। उनका रंग जो है नीला पड़ गया, गिर गए। शंकर जी गए ढूंढने, वो ढूंढते ढूंढते चारों तरफ ढूंढते रहे, लौट करके माता जी ने कहा पिता जी का पता चला? उन्होंने कहा हमें तो पता कहीं नहीं चला। तो उन्होंने कहा मेरा शिव जो है बड़ा पूरा भाला है, कोई बात नहीं, तेरी संसार में सभी प्रकार के लोग पूजा करें, गंजड़ी, भंगड़ी, शराबी, कबाबी, और सब लोग तेरी पूजा करें। और विष्णु भगवान से ये कहा कि तू वैष्णव धर्म चलाएगा, तेरी वैष्णव लोग पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी नहीं आए तो मां को बड़ी चिंता हुई, काफी समय गुजर गया। मां ने अपनी योग शक्ति से एक लड़की को प्रकट किया जिसका नाम सावित्री था। सावित्री हाथ जोड़ करके मां के सामने खड़ी होती है, कहती है मां मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारा भाई है ब्रह्मा, वो नहीं आया है, उसे बुला करके ला। तो उन्हें ढूंढती गई, ढूंढते ढूंढते उनका पता चल गया। तो उन्होंने कहा अंतर ध्यान होकर के सावित्री ने मां से पूछा कि भाई तो मिल गए हैं लेकिन वो ध्यान से बैठे हैं। तो उन्होंने कहा उनके पैर छुओ, तुम्हारे हाथ उनसे टच होंगे, उनकी योग निद्रा खत्म हो जाएगी। ऐसा ही उन्होंने किया। ब्रह्मा जी ने देखा, उन्होंने कहा तुम क्यों आई हो? उन्होंने कहा माता जी ने बुलाया। तो उन्होंने कहा मैं माता जी से ये वादा करके आया हूं कि पिताजी का पता लगा करके ही आया। तो उन्होंने कहा फिर लेकिन तुम अगर माता जी से ये कह दो कि इन्हें पिताजी के दर्शन हुए हैं तो हम चलेंगे। सावित्री ने ये कहा जब आरंभ काल का समय था, कोई जनसंख्या नहीं थी, न नारी न पुरुषों को कोई जनसंख्या नहीं। तो उन्होंने उनसे कहा, सावित्री ने ब्रह्मा से कहा तुम मेरे साथ संबंध बनाओ पति पत्नी का, तो मैं तुम्हारी गवाही दूंगी। तो उन्होंने संबंध बनाया। बनाने के बाद एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम गायत्री था। फिर गायत्री से भी वही संबंध हुआ, तब वो गए। तो जो ही मां के सामने पहुंचे, मां ने श्राप दे दिया कि कहीं ब्रह्मा तेरी संसार में कहीं फैला, तूने जो है अपनी बहन अपनी पुत्री के साथ गलत संबंध किया। तो प्रेमी भक्तों, ये हमारा अनुराग सागर में बयान लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उनकी मां अध्या ने उन्हें अजपा नाम गायत्री का ज्ञान किया था, जो नाम हमारे शरीर के अंदर श्वासों में रमण कर रहा है, जिसके बिना कोई सांस नहीं चल सकती है। कहते हैं कि श्वास श्वास पे हरे भजो वृथा श्वास मत होए, और ना जाने या श्वास को आवन होए न हो। तो प्रेम कर दो। कहते हैं कि परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है।
भगवान शंकर जो है वो भी दोनों हाथों को गोदी में रख के उसी परमात्मा के नाम का सुमिरन कर रहे हैं। जबकि भगवान अगर सब कुछ होते तो उन्हें फिर किसी के ध्यान या भजन की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है भगवान के भी ऊपर कोई है जिसे लोग जानते नहीं। कहते हैं भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं पार्वती से, क्या कहते हैं कि उमा कहूं ये अनुभव अपना और सत हर भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर जो है पार्वती को बताते हैं जो उस परमेश्वर का भजन है, नाम है। उमा कहूं ये अनुभव अपना, भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अपना अनुभव बताता हूं। उस प्रभु का जो भजन है वही सत्य है और सारा संसार सपने। कल आदमी कोई 80 साल का होकर के खत्म होता है, कोई 100 साल का, कोई 60 साल का, कोई 50 साल का, कोई कम आयु के लोग खत्म हो जाते हैं। ये कलयुग है। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महामंत्र जिय जपत महेशु काशी मोक्ति हेतु उपदेश। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो महामंत्र है, क्योंकि संसार में जितने भी मंत्र हैं वो जिह्वा से बोले जाते हैं, लेकिन महामंत्र जो है वो हृदय में जपा जाता है। कहते हैं कि महामंत्र जी हमारे हृदय में, महामंत्र जी है जपत महेश। भगवान शंकर जिसे हृदय में जप रहे हैं ऐसा मंत्र काशी मुक्ति हेतु उपदेश, और काशी के लोगों की मुक्ति के लिए उपदेश करते हैं। उन्हें जो है समझाते हैं कि नाम का स्मरण करो अगर तुम मुक्त होना चाहो। प्रेम भक्तों, तो ये मोक्ष मुक्ति का विलास जो है भगवान शंकर जिन्हें बता रहे हैं, जिसको जपने से प्राप्त होता है। और कहते हैं जब कोई साधक जो है सदगुरु की शरण में जाता है तभी उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। कहते हैं कि गौरवे निभावने दे तारा है न कोई, और हर बिरंज शंकर संग कोई। Thank you.
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, बिना गुरु के कोई भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। नीचे की चौपाई में तुलसीदास जी बताते हैं कि हरे विरज शंकर सम होने, चाहे वो हरे माने भगवान विष्णु के समान सृष्टि का पालन करने लगे, और विरज माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के समान सृष्टि का निर्माण करने लगे, और भगवान शंकर के समान सृष्टि का संहार करने लगे। यदि ब्रह्मा के समान सृष्टि का निर्माण करना, भगवान विष्णु की तरह सृष्टि का पालन करना, शंकर जी की तरह सृष्टि का संहार करना, कोई भी आदमी संसार का चाहे ये तीनों काम करने लगे, ये तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे ब्रह्मा के समान सृष्टि को बनाने लगे, चाहे शंकर के समान सृष्टि का संहार करने लगे, चाहे विष्णु भगवान की तरह सृष्टि का पालन करने लगे, लेकिन बिना गुरु के भव सागर की कोई पार नहीं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा जो अभी अभी आई है कि भव सागर से पार नहीं। तो ये भव सागर क्या है? आप लोगों ने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, भगवान की सत्संग सुने होंगे, उसमें किसी ने बताया कि भव सागर कहाँ है, कौन भव सागर है, कैसा भव सागर है। प्रेम भक्तों, भव सागर कहते हैं, भव माने एक भव माने है संसार, और एक भव माने है, भव माने दुख। यानी संसार जो है एक दुखों का सागर है। इसमें चाहे धनी हो वो भी दुखी है, निर्धन हो वो भी दुखी है, सब किसी न किसी से दुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, सभी दुखी हैं। और ये भवसागर जो है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो जितनी भी पृथ्वी है संसार में, पूरी दुनिया का जो निचला भाग है वो भवसागर की तरह है, और फिर इसके ऊपर जिसको कहते हैं जो भवसागर है वो बहुत बड़ा है, निराकार है, निराकार, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, जलज, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, 5 तत्व, 3 गुण, ये सब भरे हुए हैं। ऐसा ये भवसागर है। और जितने भी सागर होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिका महासागर, बहुत बड़े बड़े सागर हैं, छोटे छोटे भी सागर हैं, कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर, तमाम तरह के सागर हैं। तो ये सभी सागर जो है वे पानी के हैं, लेकिन जो भवसागर है वो पानी का सागर नहीं। ये मैंने आपको बताया कि ये पृथ्वी जो सारी दुनिया की पृथ्वी है, ये उसका निचला हिस्सा है, और ऊपर जाइए तो ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, जल, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, 5 तत्व, 3 गुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, कुबेर, वितरत, ये सब जो भरा हुआ है, ये एक भवसागर ब्रह्मांड स्वरूप है। अब जो और सागर होते हैं उनमें जीव जंतु होते हैं, जैसे मछली, सर्प, घेंगा, घड़ियाल और कछुआ, तमाम जल के जीव होते हैं। लेकिन ये जो भवसागर है, इसके कौन कौन से जीव हैं उनको मैं बताता हूं।
इस भवसागर के कौन से जीव हैं? इस भवसागर के जीव है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, डाह, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, जलन। ये भवसागर के जीव हैं। ये जीव को पकड़ पकड़ करके नोच नोच करके खा रहे हैं और जीव को निकलने नहीं देना चाहते। प्रेमी भक्तों, ऐसा ही भवसागर है जिसके लिए तुलसीदास जी ने बताया, क्या बताया कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही और करो विचार सजन मन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। प्रेम भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी आनंद की बात कही है। उन्होंने कहा नाम लेते ही भवसागर की। वो कौन सा नाम है? क्या वो नाम कृष्ण है? क्या वो नाम राम है? अगर वो नाम राम है तो राम तो त्रेता में हुए हैं। उसके पहले कौन से नाम से लोग भवसागर से पार होते थे? इसका मतलब नाम कोई और है जो सबके पास, जिसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, सबई सुलभ सब दिन सब देशा और सादर सेवक कवन कलेवा। अब तुलसीदास जी बताते हैं कि वो नाम कैसा है। अब उससे अंदाज लगाइए। कोई बात नहीं, छोड़ो नहीं, आप जो रहे आया। तुलसीदास जी कहते हैं सब ही सुलभ। सुलभ माने प्राप्त। अभी जिन लोगों को दीक्षा नहीं मिली है, जिन्होंने नाम, जिन्हें गुरु महाराज जी ने नाम नहीं बताया है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि वो नाम सबको सुलभ है, पहले से ही। सुलभ माने प्राप्त है। चाहे निगुरा हो, चाहे गुरमुख हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का, सबई सुलभ सब दिन सब देशा। सारे दिन सुलभ है। अब जैसे तुम उस नाम को अभी जैसे न जाने पाओ, रास्ता जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, लेकिन वो नाम तुम्हें जान रहा है, तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है, पहले से ही मौजूद है। सबई सुलभ सब दिन सब देशा। सारे देशों में, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, फ्रांस हो, इटली हो, हालैंड हो, पोलैंड हो,
ग्रीनलैंड हो, कोई भी देश हो, सारे देशों में जो लोग हैं उन लोगों को सबको नाम प्राप्त है। प्रेम से इसलिए बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है। कैसे सदगुरु की आवश्यकता है? ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है कि जो नाम मुझे प्राप्त है उस नाम को सदगुरु बता दे कि वो नाम हमारे पास कहाँ है। हमारे पास है पहले से, लेकिन वो है कहाँ, कैसा है? उस नाम को जो सदगुरु बताता है वो ही सदगुरु होता है। उसी सदगुरु के नाम के जानने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ तक कहते हैं, क्या कहते हैं कि मंजन फला स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंजन फल देखी तत्काला। तुलसीदास जी कहते हैं अगर दांतों का मंजन तुम सवेरे उठ करके बैठ करके करो तो तुम्हारे दांत जो है कितने दिनों बाद साफ होंगे? 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, तुरंत साफ। ये बताते हैं मंजन उंगली से दांतों में लगाओगे तो ये थोड़े कि मंजन अभी लगा रहे हो दांत तुम्हारे कल साफ अभी हो जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंजन फल देखिए तत्काला। देखिए माने देखिए, मंजन करने का फल तुरंत देखिए। ऐसे ही वह जो नाम है उस नाम में इतनी बड़ी तासीर है, कितनी बड़ी है कि जिनकी वाणी कौवे जैसी है उनकी कोयल जैसी हो जाती है। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की। लेकिन सवेरे यहाँ आए तो हमें 2 कौवे आई हैं लड़िए और कारे कौवा आते जगह पे और रंग बिलमा हो तो वे क्यों लड़ गए? उन्हें भजन ध्यान नहीं तुलसीदास के कहने के अनुसार। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तुलसीदास जी कहते हैं काक होए टिक, जो कौवे जैसी जिनकी वाणी होगी वो कोई जैसी वाणी हो जाएगी भजन करने कोई जैसी। और बकऊ पर आना, जिनकी चाल बगुले जैसी होगी। बगुला भी सफेद होता है और हंस भी सफेद होता है। तो बगुला जो है ताल में खड़ा है, एक पैर पर पैर रखे हुए, आधी आंखें बंद करे आधी खोले, जो मछलियां ऊपर फड़की पट लई माने ऊपर फेंक दई और फिर माने मोर चौड़ो तो करो और बामे लाके फिर 2-3 ऐसे करी। तो कहते हैं कि जिनकी चाल बगुले जैसी होगी वो हंस की चाल हो जाएगी। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान
बताते हैं कि हंस जो है अगर पानी में थोड़ा सा दूध मिला दो और उसके सामने रख दो तो हंस जो है दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही जिसकी भजन करने से हंस वृत्ति हो गई है, कौवे की वृत्ति हट करके हंस की वृत्ति हो गई है, तो वो क्या करता है, ज्ञान को पकड़ता है, अज्ञान को नहीं पकड़ता। प्रेम से बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। एक दूसरे से झगड़ा क्यों होता, लड़ाई क्यों होती है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, अच्छा होना चाहिए। अच्छा थोड़ी हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा बिल्कुल नहीं। तो क्यों लड़ाई होती है? कबीर साहब का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? हर आदमी के अंदर, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे हॉलैंड चले जाओ, पोलैंड चले जाओ, रूस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर आदमी के दिमाग में एक बात है। क्या बात है? हम ये अनुप्रिया जी कहती हैं कि हर आदमी के, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में ये बात भरी है कि मेरी बात मानो, है हम जो कह रहे हैं वो बात मानो। तो तुम्हारी सही हो तुम मानो, न सही हो तुम मानो, हमारी बात मानो, हम सही का। अच्छा वो में एक जन की बात सही हुए दो आदमी, एक सही हुए एक सही ना हुए। तो कबीर साहब ने कहा कि एक ने कही एक ने मानी, कहे कबीर वे दो ज्ञानी लड़ाई नहीं होगी। एक ने कही ठीक है भैया बात। और कबीर का सिद्धांत ये कहता है कि एक बार कहो न माने तो एक बार फिर कहो, फिर यूं न माने तो तीसरी बार कहो बात है भैया तुम कहा सोच सही है, हम किसमें ज्ञान, हमारी बात मत मानो, तो वो ज्ञानी है। और अगर वो अपनी बात बनाना चाहता है, तो अपनी बात बनाना चाहता है तो भाई झगड़ा शुरू। भाई सास में बहू में क्यों झगड़ा होता है? रोज बहू जो है पूछे तो सास को, अम्मा आज बात बदली बनेगी, अम्मा बोलती है भाई ने वैसे गाँव में मिजाज में आ जाती है, तब ना बोलती रोज 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 हम बताते हैं, हम तो बड़ी बुरी होता है बताते। और बारी बारी बहू तो गानो, अब अंग्रेजी जमाने की बहुएं आती हैं तो बैठ गए सवेरे जगती लेट, जल्दी नहीं जगती क्यों, घरे काम करती है। सवेरे जगी करने गई, मम्मी मम्मी हाँ तुम्हें चाय नहीं बनाई? अबे बेटा अबे चाय बना ला। अब मम्मी का ऑर्डर कर रही है, तो क्यों कर रही हैं? इसलिए कर रही हैं कि उन्हें मम्मी की कीमत नहीं मालूम है, मम्मी किसे कहते हैं या माँ किसे कहते हैं। जब से लोग मम्मी कहने लगे, मम्मी को मतलब मम्मी यानी आदि अम्मा है, पूरी अम्मा ना है, आदि अंग्रेजी अम्मा है, आदि हिंदी अम्मा। मम्मी में से किसे कहते हैं लोग नहीं जानते हैं, गांव में तो ये बेकार है। मम्मी कहते हैं कि कोई आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसके शरीर को, मरे हुए शरीर को केमिकल से, पट्टियों से लपेट करके सुरक्षित करके रख दिया जाता है, उसी को मम्मी कहते हैं। अब बताइए ये तुम्हारा कहना अच्छा है? मम्मी मम्मी का मतलब है मरी हुई माँ, ये है। तो बताइए मम्मी क्यों कहो, माता जी कहो। माता जी सदियों से चली आ रही है, राम ने, कृष्ण ने, ये सबने जो है अपनी माँ से माता जी कहा, पिता से पिताजी कहा। अब तो पिता से कहते डैड है। डैड माने क्या है? डैड माने मुर्दा, सब लोग जानते हैं। ये भैया बैठे हुए हम लोग क्या रहे, ये बता रहे हैं कि डैड माने मुर्दा, और डैड माने बॉडी माने मरा हुआ आदमी है। तो कोई लड़का पढ़ा लिखा अपने बाप से कहे तो क्या हुआ उसका, मुर्दे, मुर्दा खड़ा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। वो अपनी मम्मी से जो है, मम्मी कहती है हे मुर्दी,
और बाप से कहती डैड, और कोई कोई लोग पापा का, पापा को मतलब का, पापा को मतलब जो है, पापा में द्विपा, द्विपा का तो पाप आ, यानी हे बाप तू कहीं भी हो मेरे पापा, हमें क्या बैठ और हमें मार, हमें दंड दे, हमें सजा दे। तो ये बताओ जो कोई अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है, लेकिन फिर भी लोग जो है उसी को कहते हैं। और देखिए अंग्रेजी को लोगों ने अपनी मातृभाषा समझ लिया, जबकि तुम्हारी हिंदी में 52 अक्षर है और अंग्रेजी में 26 अक्षर, आधे अक्षर है, आधे 26 कुछ 52 है कि नहीं? हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं चाची, बुआ, अम्बा, दादी, बड़ी अम्मा, कहते कि नहीं? और फूफी, ये बहुत से नाम कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आंटी, केवल आंटी। कि बड़ी अम्मा हो तो आंटी, बुआ हो तो आंटी, चाची हो तो आंटी, कोई हो सब आंटी। और तो बताइए ये अच्छा है? ये अच्छा कहना है कि भैया बुआ भी नहीं कह पा रहे हैं, माई भी नहीं कह पा रहे हैं, मौसी भी नहीं कह पा रहे हैं, ये कोई रिश्ते नहीं, क्योंकि ये अमेरिका में और रूस में रिश्ते नहीं। वहां लड़के का नाम कोई लिखाने जाता है तो बाप का नाम नहीं लिखा जाता है, अम्मा का नाम लिखा जाता है। क्यों? बाप का कोई पता नहीं, बाप को पता है ना, पेड़ लगा के छोड़ियो चलो वो जाने कहाँ लो, दूसरों पेड़ लगा हो जाएगा, उसका कोई पता नहीं। ये पाश्चात्य सभ्यता है, यही सभ्यता तुम्हारे देश में घुसलाई। और कौन सी सभ्यता में है? सभ्यता में लड़कियां जो है और लड़के ऊंचे कपड़े पहनते हैं, थोड़ी से ऊंचे, जहाँ में नेक पेट दिखाए और फिर नेक के बाद ऐसे कर, नेक के बाद ऐसे कर। एक तो छोटो क्यों पहरो नीचे खींच देते हैं? अच्छी बात है ये? कोई अच्छी बात नहीं। आज के 10 साल पहले लड़कियां दुपट्टे डालती थी कि नहीं? तो वो मर्यादा थी कि नहीं थी? बताइए, आप लोग बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। दुपट्टा डालना मर्यादा है और दुपट्टा न डालना क्या है? यानी दुपट्टा न डालना ये मर्यादा नहीं है, ये पशुओं की सभ्यता है। जो पशुओं की सभ्यता होती है उस सभ्यता को हम लोग ग्रहण करेंगे। जिसपे कोई अगर जो है रोक बांध न हुई तो बिल्कुल लोग नंगे घूमने लगे जानवरों की तरह। वो समय आ रहा है, लेकिन समय वो आ नहीं पाएगा। अब जो है जल्दी से जल्दी एक ऐसा भयंकर समय आ रहा है जो उड़ीसा के अच्युतानंद जी महाराज ने 600 वर्ष के बाद पहले ये कहा था कि हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में एक ऐसा रोग आएगा जिसकी लोग जानकारी कर पाएंगे तब तक लाखों लोग मर जाएंगे। वो अभी कोरोना आया था, ये उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया कि एक औरत जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी, उसकी लोग मृत्यु कर देंगे, फिर उसके लड़के की भी मृत्यु कर देंगे। ऐसी बहुत सी भविष्यवाणी उन्होंने की। और उन्होंने एक ये भविष्यवाणी बताई कि सन 2024 में मई, जून, जुलाई, अगस्त तक इतनी गर्मी पड़ेगी जो पहले गर्मी पड़ती थी उसकी 10 गुनी गर्मी पड़ेगी। ऐसी गर्मी थोड़ी पड़ी पड़ गई। और उन्होंने कहा था अच्युतानंद जी ने 2022 में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अब 2000 कौन सा है? 24 विश्व युद्ध शुरू हुआ 22 में। और वो हुआ रूस में, यूक्रेन में शुरुआत हुई, अब भी चालू है। और उसके बाद जो है गाजा हमास में,
इजराइल में, ईरान में और 6, 7, 8 देशों में फैल रहा है। अब धीरे धीरे कहीं 2024 में अंत तक, यानी नवंबर दिसंबर तक 13 देश मुसलमानों के और 14वां देश चीन हिंदुस्तान से लड़ेगा। हिंदुस्तान की उस समय 1 से 43 करोड़ जनसंख्या होगी। उसमें से जब युद्ध होगा तो केवल 33 करोड़ जनसंख्या बचेगी हिंदुस्तान की, और बाकी अन्य देशों की 31 करोड़ बचेगी। हिंदुस्तान की पूरे की 33 करोड़ और सारी दुनिया की 31 करोड़ 64 करोड़ जनसंख्या बचेगी। ये सूरदास जी ने भी कहा, अरे मैंने धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो जोर फिरे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु व्यापे जगमायु प्रजा बहुत मरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी भूले धर्म की भुजा गड़े। उन्होंने बताया कि फिर से सोने के फूल की तरह ये पृथ्वी होगी और धर्म का झंडा गड़ेगा और सहस्त्र वर्ष लग सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े और काल व्याल से बही बचे जो हंस ध्यान धरे, सूरदास हरि की या लीला टारे आए। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। और एक बात और रही तो और बता, जिस समय हिंदुस्तान से 14 देशों से युद्ध शुरू हो जाएगा, उसी टाइम भगवान कलिंग भगवान, कलिंग भगवान जिसे कहते हैं, वो जो है हिंदुस्तान की मदद करने के लिए अपने साथियों के साथ आए। जो साथी जो हैं, जो दीर्घ आयु को प्राप्त किए हुए हैं, जैसे हनुमान जी, नारद जी, अश्वत्थामा वगैरह वगैरह, और भी उनकी थोड़ी सी फौज होगी। इस समय वो महेंद्राचल पर्वत पर जो है योग सीख रहे हैं परशुराम के पास, और उनकी 18 साल की अवस्था हो गई, अब आने वाले हैं। और ये बताया चैतन्य जी ने, जिस समय ये युद्ध हो रहा होगा उसी समय आकाश में से 1.5 किलोमीटर का खगोल पिंड गिरेगा, 1.5 किलोमीटर का खगोल पिंड गिरेगा और वो हिंदुस्तान में गिरेगा, और हिंदुस्तान में गिरने से 6 टुकड़े हो जाएंगे हिंदुस्तान का। लेकिन हिंदुस्तान के, अमेरिका के सभी वैज्ञानिक लोग मिलकर के उसको हिंदुस्तान में नहीं गिरने देंगे, हिंद महासागर में गिराएंगे। हिंद महासागर में गिराने से भी 14 देश जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। हिंदुस्तान का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा जो है ये भी डूब जाएगा। तो ये काम जो है बिल्कुल करीब में आने वाला है, जनसंख्या बिल्कुल कम रहने वाली है। और जब बताई कि कई लोग बचे, वो लोग जो मांस नाए खाए, शराब नाए पिए, चोरी नाए करते हैं, व्यभिचार नाए करते हैं, और जो लोग जो है गलत गलत काम करते हैं वे नहीं बचेंगे, उनको खुद नहीं बचाएगा। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। ये विश्व महामारी ये सब खत्म हो जाएंगे। 2030 के बाद सतयुग शुरू हो जाएगा, फिर आदमी की अवस्था 2 गुनी बढ़ जाएगी। अगर अभी 100 वर्ष की अवस्था होती है तो 200 वर्ष का आयु ये होने वाला है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं इसलिए सच्चाई पर चलो, ईमानदारी पर चलो, सत्य के रास्ते पर आ जाओ। व्यभिचार करना, लोगों को सताना, ठगना, ये काम बंद कर दो। अगर आगे जीना चाहो तो, और न जीवो चाहो तो कोई बात नहीं, उपाड़ करो, बढ़ाया होते। एक मुर्गा खाते हो हफ्ता में तो दुबके खा लेना,
तो मामला बढ़िया भैया। देखो श्रीमद् भगवत गीता में ये बताया गया है कि जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है। भूत माने जो बीत गए हैं, भूत माने बीता हुआ। जैसे जो आदमी पहले थे वे कम आयु में मर गए पहले, फिर वो प्रेत हो गए। अब लोग उनकी पूजा करके बचो जाते बचे, पूजा से बच गए, पूजा से और तैयार हो गए तुम्हें जाने पड़े और कोई रोके ताबे पे दौड़ पड़े। ये गीता में कहा गया है जो भूतों को प्राप्त, भूतों की पूजा करता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों को प्राप्त करता होता है, और जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करता है, और जो मुझ निर्गुण निराकार परमात्मा को भजता है वो साहित्य को प्राप्त होता है। प्रेम से बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमी भक्तों, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। कवि साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि 7 गुरु संसार में और सेवक सब संसार। कहते हैं कि वैसे तो संसार में बहुत से गुरु होते हैं, कितने बहुत से। जैसे हमारा सिलाई सीखेंगे तो किसी गुरु से ही सीखेंगे, वो भी गुरु है। हमें सिलाई कटाई कोई कला या किसी भी प्रकार की विद्या सिखाने वाला गुरु होता है। लेकिन कवि साहब कहते हैं कि प्रमुख उनमें से 7 गुरु। उनमें से पहला गुरु कौन है? पहला गुरु जो है पिता होता है। पहला गुरु कौन होता है? पिता होता है। क्यों होता है? पिता इसलिए होता है कि ये 3.5 हाथ का जो शरीर है ये पहले कहाँ था? पिता के अंगों में बिंदु के रूप में रमण कर रहा था, बिंदु के रूप में। इसलिए पहला गुरु कौन है? पिता। इसलिए पिता की प्रतिष्ठा करो, सेवा करो, उनका आदर सम्मान करो। और पिता ज्यादा उल्टो चिंतो तो मैं समझा ऐसे हो बाजू पिता हो कि लड़का जो है घर बैठे और आगे बाप हरिया पे खाना बंसी जा रहे हैं, क्या चिंता दिख रहे हैं तो फिर खाना समझ बच गए। और कोई कोई पिता जो है लड़का घर है कोई शराब नहीं पिए और बाप जो है पौवा पी के हृदय ऐसे करता भाई आ रहा है
तुम्हारी अवस्था काफी हो गई है, शराब पीना ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए। दूसरी बात, शराब पीना राक्षसों का काम। शराब से राक्षसी बुद्धि होती है और राक्षसी बुद्धि से राक्षसी कर्म होते हैं, उससे दुष्कर्म होते हैं जिससे पाप बढ़ते हैं। प्रेम भक्तों, वह बिंदु मां के गुप्त अंगों में रखा गया, उससे रज मिला, मां का रज, और पिता का बिंदु मिला। एक सप्ताह में बेर कितना बड़ा हुआ, एक महीने में मोर के अंडे कितना बड़ा हुआ, 3 महीने में उसके अंग प्रत्यंग निकल आए, नाक, आंख, कान, हाथ, पैर, ये सब मालूम पड़ने लगे ये है। 5 महीने में काफी विकास हो गया। 7वें महीने में पूर्ण विकसित होकर के बच्चा जो है सांस चलने लगी और बच्चा पेट में घूमने लगा। और 9 महीने के बाद जो है प्रसव की बाव ने टेला दिया और वो प्रसव से बाहर आ गया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो दूसरी गुरु कौन है? माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया है, मुझे सूखे में लिटाया, हमने पेशाब कर दी, वो कपड़ा माँ ने हटा दिया, दूसरा कपड़ा बिछा दिया, मैंने टट्टी कर दी, टट्टी पेशाब खूब करी, अम्मा ने खूब साफ करो, दूध पियाओ, सब कुछ करो, लेकिन जो ही पियाओ भाओ, और ब्याह में बुआ बाबा रो भाओ। अम्मा घोड़े लटका के बैठ गई, क्या से अबेलो तो अम्मा हमारा ही और अब जाके दूसरी अम्मा आ रही, साथ जब कोई भी गिर के मर जाए कोई बढ़ी जाए। तो लड़का जो है वो संकल्प लेता है, 7 सिरकी लेता है और वो कुएं के चारों तरफ एक परिक्रमा करता है। उसके पीछे उसकी बहन या बुआ सतोरे में आटा बेसन का एपन बना करके पीछे लगाती जाती है, वे आगे चलते जाते हैं। 1 चक्कर करो, 2 करे, 7 करो, अम्मा के बखा पे हम करो, जब अम्मा उठो, लाल बोल रहे हैं तुम्हारी सेवा करो करे। और जब मालूम है कि तुम्हारी लड़की लड़की के एपन लगाती 7 भोरे तुम्हारी वही परी ना है। जब 7 पर घूमी 7 पे घूमे 7 भोरे परी, फिर वो जो है उनकी जो है दूधा मिठाई करी गई कानो बता दे और पूरी खवाई गई, छाई बैठ गई। एक बहन जो है भूसी धरे है कानो सूप में, तो भूसी डाल रही है कि तुम दिमाग तो रहो ही ना, दिमाग भूसी गए तो रही हो, तो दिमाग तो रहो ही ना, दिमाग भूसी गए तो रही हो। और एक बहन मुंसर करते हैं ब्याह हो बहन तरह का वहाँ का ब्याह धरो मुंसर ब्याह करे मुंसर ऐसे कर रहे, लेकिन तुम जानते ही नहीं कि सब काम हो रहे हैं। न तुमने से देखा न हमने से देखा, हो गया ये हम जो भी संस्कारों में करते हैं, वे मुसलमानों ने आकर के हमारे यहाँ ब्राह्मण बन करके हम लोगों को ध्वस्त कर दिया, हमारी विचारों को, हमारे सारे चीजों को जो है बदल दिया है। हम लोग नहीं जानते, हम लोगों की आंखों में पट्टी, ये सब काम गलत हो रहे हैं तो हम कर रहे हैं। लड़का जो है ससुराल में जाता है, मंडप के नीचे एक होता है छोटा सा उसमें आहुतियां दी जाती हैं, सकोरे से बंद कर दिया जाता है। फिर जो है जब बारात लौटने वाली होते है, लड़का जब विदा होने वाले हो तो तब औरतें गाती की लला
ये सकोरा को पाए तो मैंने तो बिताए तुम्हारे देवी देवता को वहां में हवन करो, कोई अगर एकाधी मने हुए और पांच उन्हें पलटे हो तो बिछ गए, बिछे कि नहीं? अगर मन तो है तो बिछी गई, और मन तो ना है तो कोई बात नहीं। तो देखो ये चीजें बहुत चीजें गलत हो रही हैं, इन्हें हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक जो बात बताएं, तुम्हारा कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। हिंदू धर्म तो ना है, अब ना बोले सनातन धर्म है। और स्कूल में तो तुम हिंदू धर्म दिखाने जाते स्कूल में बच्चा को ना, अच्छा जानते नहीं थे पहले क्या लिखा जाता है? हिंदू मुसलमान अलग लिखा जाता है, हिंदू अलग लिखा जाता है। तो तुमने अपना हिंदू धर्म तुम्हारा कहाँ रहा? वो हिंदू ही रहा, तुम्हारा सनातन धर्म कहाँ रहा? हिंदू दिखाने जाते हो, किसी भी लड़के का नाम सनातन धर्म नहीं लिखा होगा स्कूल में। क्यों नहीं लिखा? ये हमारे मुसलमानों ने तुम्हारे धर्म को बदल दिया, तुम्हें सनातन धर्म से हटा करके जो है हिंदू धर्म कर दिया। हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू मोबाइल पे निकालो, टच वाले मोबाइल पे ऐसे बोल के हिंदू किसे कहते हैं? तो उसमें आ जाएगा कि हिंदू माने काफिर, हिंदू माने गुलाम। हिंदू कहते हैं गुलाम को काफिर, ये कहते हैं। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बुद्ध जी। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब। क्रिश्चियन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। तुम्हारे हिंदू धर्म के प्रवर्तक कौन? कोई ना है कि मुसलमान ने छोड़ दो, कल सनातन धर्म था उसको मिटा दिया। अब सनातन धर्म में आ जाएंगे, ये सनातन धर्म तुम्हारा है। और ये सनातन धर्म किसने चलाया है? ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। वो जब प्रकट हुए और ब्रह्मा जी थे तो वो सोचने लगे कि हम लोगों को किसने पैदा किया। अब वो कोई किसी को जवाब नहीं देने वाला। तब भगवान वहां प्रकट हुए हंस रूप में, और उन्होंने बताया कि मैं ही तुम्हारे सबके अंदर हंस रूप में विद्यमान हूं, मैंने ही तुम्हें प्रकट किया है। और ये सनातन, उनमें 4 लड़के थे, सनक, सनातन, संत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। तो संत कुमार को आगे अभी धर्म चलाने, सनातन को चारों भाइयों ने मिलकर के सनातन को आगे किया। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है सनातन, जो तन माने शरीर के अंदर सना हुआ है, विद्यमान है, रमण कर रहा है, ऐसा धर्म। कौन सा धर्म रमण कर रहा है? कौन सा नाम रमण कर रहा है? वो तुम्हारे अंदर में। उस धर्म को जानो, सनातन धर्म को तुम खो चुके हो। तुम जो है मुसलमान के थोपे हुए हिंदू धर्म को मान रहे हो। और कहते हैं तीसरा गुरु कौन है? तीसरा गुरु वो दाई है जिसने जो है बच्चे का नाड़ छेदन किया। बच्चा जो है बाहर आया तो वो बच्चा चिल्लाया, कहाँ कहाँ? तो माताओं ने थाली बजाई, तवा बजाया। बजाया कि नहीं बजाया? क्यों बजाया? क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर एक मंदिर है जिसे कहते हैं कि मन मंदिर तन भेद कलंदर घटई तीरथ नावा, और एक शब्द जो प्राण बसत वो बहुत जन्म नहीं पाता। तो उस मन मंदिर में अनाद की धुनिया हो रही है, जिन्हें कहते हैं घंटा, शंख, मृदंग, झांझ, बांसुरी, वीणा, सितार, बादल की गर्जन, झुमरी की आवाज, ये 10 अनंत की आवाजें हो रही है। इसलिए माताएं जो है थाली और तवा बजाती हैं, तो बच्चा ये समझता है कि मैं दूर नहीं आया हूँ, पास में ही हूँ। फिर जो है फिर भी बच्चा रोता है, क्योंकि बच्चा को जहाँ था वहां प्रकाश था, दिव्य प्रकाश था। तब जो है माता जो है घी का दीपक या तेल का दीपक जला करके रख देती है, तो वो जलता रहता है कई दिन तक।
बच्चा उसको देखता रहता है, तब बच्चा ये समझता है कि मैं दूर नहीं गया, पास में। कहते हैं वो स्वामी तुलसीदास कि परम प्रकाश रूप दिन राती, अब ना चाहिए तब यागत। देखता रहा। तुलसीदास जी कहते हैं परम प्रकाश, वो कैसा प्रकाश है? बिजली का प्रकाश, लैंप का प्रकाश नहीं है, सूरज का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, कोई भी बाहर का प्रकाश नहीं, वो दिव्य प्रकाश है, परम प्रकाश। और दिन रात हो रहा है, बाग घी और दिया और बत्ती की कोई जरूरत नहीं, बिना दिया के, बिना बाती के, बिना घर के वहां उजाला हो रहा है। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमी भक्तों, तीसरा गुरु जो है वो दाई होती है। चौथा गुरु जो है पुरोहित को हम बताते हैं कि फलाने दिन तारीख में इतने बजे लड़के का जन्म हुआ, तो वो उस समय जो नक्षत्र चल रहा है उसी नक्षत्र के अनुसार नक्षत्र पर जो राशि है उस राशि को निकाल देता है, उस राशि में जो अक्षर हैं उन अक्षरों पे उनका नाम रख देता है। तो चौथा जो है गुरु पुरोहित होता है। और पांचवा गुरु कौन होता है? पांचवा गुरु होता है जब बच्चे का नाम स्कूल में लिखाया जाता है। बच्चा जो है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, व्याकरण, गणित, साइंस, गृह विज्ञान इनको पढ़ाता है, सिखाता है, वो पांचवा गुरु होता है। और छठवां गुरु कौन होता है? छठवां गुरु होता है जो बच्चा जब कुछ पढ़ लिख जाता है, कुछ समझदार हो जाता है, जब कोई कथा भागवत सुनता है, संतों का सत्संग सुनता है, तो उसके दिमाग में आता है कि गुरु धारण करना चाहिए, तो उसे वैष्णव गुरु मिल जाता है। तो वो कोई नाम बताता है। नाम और मंत्र बताने वाले कहते हैं ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदनाम पातारे नाम सिंधु नाम मछली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम हरियम नाम श्रीयम नाम क्रियम नाम सतनाम शब्द स्वरूप राम अकाल मूर्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय। इन नामों को, मंत्रों को जो जिह्वा से, ओम से, कंठ से जपे जाते हैं, इनको देते हैं, वो छठवां गुरु होता है। वह गुरु भी भवसागर से पार नहीं कर सकता है। और छठवां गुरु कौन होता है? छठवां गुरु वह होता है जो तुम्हारे श्वास के अंदर, तुम्हारी श्वास के अंदर नाम हो रहा है, चल रहा है, रमण कर रहा है, उस नाम को बताता है। जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरो और चीह दहरी द्वार।
है, उसकी जो दरवाजा है उसकी दहली रखो, जिससे भीतर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला होगा। नाम कहता है मणि दीप, मणि सर्प के बाद मणि होती है तो वो भी उजाला करती है, जो दीपक है वो भी उजाला करता है। तो कहते हैं कि राम नाम मणि दीप कर, यानी राम के उस नाम को धारण करो जो दीपक और मणि के समान उजाला करने वाला। कहते हैं जो है भवसागर से पार कर देता है, जो 7वां गुरु है। और पीछे के जो 6 गुरु हैं ये सांसारिक गुरु हैं। अब मैं आप लोगों को छोटा सा भजन सुना। प्रेम से बोलो